Hello everyone, this is Garima Joshi from Fun with Mathematics and in this video we will discuss exercise 4.5। इसमें हम क्वेश्चन 12 से आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 11 तक हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन 12 में हमसे कहा है कि लेट a इक्वल्स टू 3, 7, 2, 5, ये आपको एक मैट्रिक्स गिवन है एंड b इक्वल्स टू 6, 8, 7, 9। तो हमें वेरीफाई करना है कि जो ए बी का इन्वर्स है दैट इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। अब चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखिए आपका ए बी का इन्वर्स है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, राइट हैंड साइड उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। दोनों इक्वल आएंगी तो हम वेरीफाई कर देंगे इस तरह से। ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए ए बी का इन्वर्स आपको फाइंड करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा, तभी तो आप उसका इन्वर्स फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं ए बी। तो देखिए ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए आपका है 3, 7, 2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, 8, 7, 9। इज इट ए बी इसका और इसका प्रोडक्ट ही तो होगा। अब प्रोडक्ट सॉल्व करना तो हम सबको आता है मैट्रिक्स में। तो देखिए 3, 6 जा 18 प्लस 7, 7 जा 49। इसके बाद आपका आ जाएगा 3, 8 जा 24। उसके बाद 7, 9 जा 63, 6, 2 जा 12 प्लस 7, 5 जा 35। उसके बाद आपका आएगा 8, 2 जा 16 प्लस 9, 5 जा 45। तो देखिए अब आप अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए 18 प्लस 49 67, ये आपका आ जाएगा 87, 47 एंड दिस विल बी योर 61। ओके, अब आप देखिए इसके बाद अब हम इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो हमको पता है कि जो ए इन्वर्स होता था दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट यहाँ पर आपका ए बी है मैट्रिक्स, ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स को हम कंसिडर करेंगे। तो हमको फाइंड क्या करना है, ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स आपका क्या होगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। इज इट, तो इसी को यूज़ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं ए बी का। तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल्स टू, ए बी आपकी ये मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, डिटर्मिनेंट ऑफ 67, 87 एंड 47, ये आपका है 61। अब आप देखिए इसका डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। इज इट, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 67, 61 ये आपका आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा, तो ये आपका आ रहा है 4087। इसके बाद 87 इंटू 47, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 87 इंटू 47 आपका कितना आ जाएगा, 7, 7 जा 49 कैरी 4, 56 प्लस 4 आपका 60 हो जाएगा। उसके बाद 7, 4 जा 28 कैरी 2, 32 प्लस 2 आपका आ जाएगा 34, ये 8, 4 ये 10, ये आपका 408, अच्छा ये सॉरी 9 है ना, हाँ ये 9 है, तो ये 4089 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आ गया 4089। अब आप देखिए इसको माइनस करके आपका आएगा -2। तो इट मीन्स आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है उसकी वैल्यू आपकी है -2। अब इसके बाद आप देखिए हमको फाइंड करना है ए बी का इन्वर्स। तो ए बी का इन्वर्स आपका इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी तो हमको पता है कि -1/2 होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है ना। अब इसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी आपका ये है, देखिए इसका एडजॉइंट हमको फाइंड करना है। तो देखिए एडजॉइंट फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक हमको पता है, ये है देखिए ए बी, आप यहाँ से देखिए इन दोनों को हम इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 61, यहाँ पर 67, यहाँ पर आपके साइन इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ये आपका आ जाएगा -87 एंड दिस विल बी योर -47। तो ये आपकी ए बी इन्वर्स की वैल्यू हो गई।
ओके, अब एक काम करते हैं, इसमें से माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 1/2 61 माइनस का 87, और ये आपका आ जाएगा 47, एंड दिस विल कम योर -67। ये स्टेप बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। आपका फाइनल आंसर ये भी हो सकता है, बात एक ही है। ठीक है, अब इसके बाद हमने लेफ्ट हैंड साइड को तो सॉल्व कर लिया है, ए बी का इन्वर्स फाइंड करना था जो कि हम कर चुके हैं। इसके बाद देखिए राइट हैंड साइड में हमें फाइंड करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, मतलब कि पहले हमको बी इन्वर्स फाइंड करना है, फिर ए इन्वर्स, और फिर उसका प्रोडक्ट करना है। तो चलिए राइट हैंड साइड कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले राइट हैंड साइड में हमको बी इन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए जो आपका बी इन्वर्स होगा वो आपका इक्वल होगा, बी इन्वर्स किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो उसके लिए हमें एडजॉइंट भी फाइंड करना है और डिटर्मिनेंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी देखिए आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आपको बी गिवन है 6 8 7 9, तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू आपकी आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ 6 8 7 एंड 9। ओके, अब इसके बाद आप देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, 6 इंटू 9 54 माइनस 8 7 जा 56। तो देखिए आपका 54 माइनस 56 आ जाएगा -2। इज इट। अब हम एक काम करते हैं, बी इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो बी इन्वर्स आपका होगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में आपका आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ बी। तो देखिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी कि 1 अपॉन -2, या फिर हम कह सकते हैं -1/2। एडजॉइंट ऑफ बी, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, 9 और 6 को इंटरचेंज करिए, ये आपका आएगा 9 6, इसके आगे से आपका -8 और ये -7। तो ये आपकी वैल्यू आ गई है बी इन्वर्स की। ओके, अब इसके बाद आप देखिए अब हमें फाइंड करना है ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। तो ए देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है 3 7 2 एंड 5। तो डिटर्मिनेंट ए आपका हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 7 2 एंड 5। इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी, देखिए 3 5 जा 15 माइनस 7 2 जा 14। तो 15 माइनस 14 आपका आ जाएगा 1। अब इसके बाद ए इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इन्वर्स आपका इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए आपका 1 है तो ये आपका 1 अपॉन 1 हो गया। एडजॉइंट ए हम निकाल लेते हैं, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 3। इनके हमको साइन चेंज करने हैं तो ये आपका -7 एंड -2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू तो आपकी हो गई ए इन्वर्स की, बट हमको राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें फाइंड करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो देखिए बी इन्वर्स की वैल्यू आपकी ये है, ये आपकी है -1/2 और इसके साथ है मल्टीप्लाई में है। एक काम करते हैं, माइनस को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाएगा हाफ ऑफ -9 8 7 एंड -6। ओके, इसके बाद ए इन्वर्स ये है, 1 तो आगे से हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो ये आपका आ गया 5 -7 -2 एंड 3। इसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 1/2 -9 इंटू 5, ये आपका आएगा -45। उसके बाद 8 इंटू -2 -16, फिर आपका देखिए आ जाएगा -9 इंटू -7 +63। उसके बाद आपका 8 इंटू 3 24, और ये आपका प्लस का आएगा। फिर 7 5 जा 35। उसके बाद -6 इंटू -2 आपका +12 आएगा। फिर 7 इंटू -7 आपका आएगा -49, -6 इंटू 3 आपका आ जाएगा -18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/2। इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा माइनस का 61। फिर आपका आएगा इसको सॉल्व करके 87। यहाँ पर आपका आएगा 7 और 4। उसके बाद आपका इसको सॉल्व करके आ जाएगा, कितना आ रहा है, -67। तो ये आपकी वैल्यू हो गई बी इन्वर्स ए इन्वर्स की, यानी कि ये आपका राइट हैंड साइड है
और आपकी लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी। देखिए 1/2 -61, 87, 47 एंड -67, और राइट हैंड साइड भी आपकी यही आई है। इट मीन्स कि हमने शो कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। LHS इक्वल्स टू RHS। तो इट मीन्स हमको जो वेरीफाई करने के लिए दिया था वो हम वेरीफाई कर चुके हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका सेकंड क्वेश्चन है लेकिन बुक का 13th क्वेश्चन है। तो इसमें आपको A गिवन है 3, 1, -1 एंड 2। सो हमको करना है ये, और हेंस फाइंड A इनवर्स। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी क्वेश्चन में हेंस लिखा हो ना, इट मीन्स आप यहाँ पर A इनवर्स कैसे फाइंड कर रहे थे अभी तक, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। बट यहाँ पर हेंस लिखा है, इसका ये मतलब है कि ये जो आपको इक्वेशन दी है इसकी हेल्प से आपको A इनवर्स फाइंड करना है, इस फॉर्मूले से नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमको ये शो करना है A² -5A + 7I। इसके लिए हमको A² फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले। तो सबसे पहले A² ही फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए A² आपका क्या हो जाएगा, A इंटू A आपका है 3, 1, -1 एंड 2। इसको इसी के साथ दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका स्क्वायर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना हमें आता है, 3 3 ज़ा 9, -1 इंटू 1 आपका 1, फिर 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 1 ज़ा 2, -1 इंटू 3 -3, और ये -2, फिर आपका आ जाएगा -1 और +4। तो देखिए इसको सॉल्व करके आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ जाएगा A² इक्वल्स टू 8, 5, -5 एंड 5, सॉरी ये आपका 4 -1 3 आएगा। अब इसके बाद आप देखिए A² -5A + 7I को हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करेंगे। LHS, ठीक है, ये वाली वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू A² -5A + 7I। तो देखिए ये आपका कितना आएगा, A² आपका है 8, 5, -5 एंड 3, -5A। A आपका कितना है, ये है आपकी, देखिए A की वैल्यू आपकी ये वाली है, सिर्फ ये वाली, इसको हमने इसी के साथ मल्टीप्लाई किया तब आपका A² आया था। अब इसको हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5A है ना, मतलब कि इस वाली वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 5 3 जा आपका आ जाएगा 15, उसके बाद 5 1 जा 5, 5 इंटू -1 -5, फिर 5 2 जा आपका आ जाएगा 10। यह आपका 5A हो गया, प्लस 7I, मतलब 7 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके 1 हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके 0 हो, बट इसको हमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका 7 और 7 हो जाएगा, 0 तो आपका 0 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, एक काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों को प्लस करते हैं, फिर इसके साथ माइनस कर देंगे। तो 8 + 7 आपका आ जाएगा 15, फिर 5 + 0 आपका 5 आएगा, उसके बाद -5 और 0 आपका -5 आ जाएगा, 3 + 7 आपका आ जाएगा 10। इसको हमको माइनस करना है 15, 5, -5 और 10 से। तो देखिए ये दोनों आपकी सेम मैट्रिक्स है, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका देखिए आएगा 0 0 0 एंड 0। इज इट, देखो 15 - 15, 5 - 5, -5 -5 और 10 - 10। तो सारे एलिमेंट्स आपके 0 आ रहे हैं, इट मीन्स कि आपका आंसर हो गया 0। तो यही हमें शो करना था, ये आपका इक्वल है राइट हैंड साइड के, जो कि हमको शो करना था। तो हमने ये तो शो कर दिया है। अब हमको इस इक्वेशन की हेल्प से A इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए आपकी इक्वेशन आपकी है A² -5A + 7I। अब आप यहाँ पर से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अब आप पहली बार कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए प्लीज़, फोकस। ये आपका इक्वल है 0 के, इट मीन्स कि देखिए मैं 7I को इस साइड ला सकती हूँ,
तो अगर मैं 7i को यहाँ लाऊंगी तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, a² - 5a = -7i। अब हम इस पे करेंगे a इनवर्स से मल्टीप्लाई, या तो आप इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करें, मतलब a के बाद मल्टीप्लाई करें, या फिर आप पूरे में प्री मल्टीप्लाई करें। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि यहाँ पहले कर दिया और यहाँ बाद में कर दिया, वो आपका गलत हो जाएगा। या तो सब जगह पहले करें या फिर सब जगह बाद में करें। तो एक काम करते हैं, हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं a इनवर्स से। तो पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स, जब हम ये करेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, a² a इनवर्स आ जाएगा। सब जगह बाद में ही मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, प्री मल्टीप्लाई करना मतलब पहले, अगर प्री मल्टीप्लाई करते तो a इनवर्स a² आता, लेकिन यहाँ पर मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पर अब आपका आ जाएगा 5a × a इनवर्स। इसी तरह से यहाँ आपका आ जाएगा -7i a इनवर्स। ओके, अब आप देखिए, इसको सॉल्व करने के मैं आपको बहुत सारे तरीके बता सकती हूँ। जैसे एक तरीका तो मैं इस तरह से कहती हूँ, जैसे आपका a² क्या होता है, a × a, और साथ में आपका है a इनवर्स। तो देखिए इस वाले को आप पहले सॉल्व करिए। तो a × a इनवर्स आपका हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। कोई भी आप एग्जाम्पल लेके देखिए, करके देखिए प्लीज़। ए आप एक मैट्रिक्स लीजिए, उसका इन्वर्स फाइंड करिए, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। यकीन नहीं होता, एक बार आप करके देख लीजिए प्लीज़। तो ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई और साथ में आपका ए भी है। तो ये बात तो अब आपको पता ही है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपकी सेम मैट्रिक्स आती है। तो आंसर आपका आ गया ए। ठीक है, ये तो आपका प्रॉपर प्रोसीजर हो गया। बाकी इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं। देखिए, जब हम कहते हैं ये आपके ए सेम है, पावर आपकी यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, तो ये आपका हो जाएगा a की पावर 2 - 1, यानी कि a की पावर 1, और वी कैन जस्ट सिंपली से इट a। ओके, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे सोचें। अब इसके बाद आपका है -5 a × a इनवर्स। अभी मैंने आपको बताया था a × a इनवर्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। -7, अब ये a इनवर्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका a इनवर्स ही आएगा। अब आप यहाँ से देखिए, -7 a इनवर्स की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, a की वैल्यू यहाँ पर अब हम पुट कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपको a गिवन था, a आपका है 3, 1, -1 और 2। तो a की वैल्यू आप पुट करिए, ये आपकी आ जाएगी 3, 1, -1 और 2। उसके बाद आपका है -5i, तो 5i आपका हो जाएगा 5, 0, 0 और 5। इसके बाद ये -7 है ना, और हमको फाइंड a इनवर्स करना है। तो देखिए a इनवर्स इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आपका ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा -1/7। इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। 3 - 5 that is equals to -2, -1 - 0 -1 आएगा। उसके बाद 1 - 0 ये आपका 1 आएगा। 2 - 5 आपका आ जाएगा -3। अब आप देखिए, वैसे तो आपका ये आंसर भी एकदम करेक्ट है, बट आप यहाँ पर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/7, 2, 1, -1 और 3। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया ए इनवर्स का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए, फॉर द मैट्रिक्स ए आपको एक मैट्रिक्स दी है 3, 2, 1 और 1। फाइंड द नंबर्स a and b सच दैट a² प्लस स्मॉल a कैपिटल A प्लस b × i इक्वल्स टू 0। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा है कि बेसिकली हमको नंबर्स a और b फाइंड करने हैं, और ये इक्वेशन हमें दी है तो इसको यूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको a² दिख रहा होगा, जहाँ भी आपको a² दिख जाए ना, सबसे पहले आप उसको फाइंड करिए। तो यहाँ पर आपका a² हो जाएगा 3, 2, 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई, दोबारा इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो स्क्वायर निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाई 3, 2, 1 और 1।
इसको सॉल्व करेंगे तो आपका देखिए क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 2 2, देखिए 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 9 प्लस 2, उसके बाद आपका आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 प्लस 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6 प्लस 2, उसके बाद आपका आ जाएगा 1 3 ज़ा 3 प्लस 1 1 ज़ा 1, तो 3 प्लस 1, और इसी तरह से यह आपका आ जाएगा 2 प्लस 1। अब इसकी वैल्यू देखिए क्या आएगी, ए स्क्वायर इक्वल्स टू, यह आपका आ रहा है 11 8 4 एंड 3, इज इट, यह आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ए हमको पता है, आई हमको पता है, ए स्क्वायर भी हमें पता चल गया है, ए और बी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये अब हमको कर सकते हैं। अब हमको अब ये फाइंड करना है। तो अब आप देखिए इसके बाद आप कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यहाँ पर आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू है 11 8 4 एंड 3 प्लस ए की वैल्यू रख लीजिए, ए की वैल्यू आपकी है 3 2 1 एंड 1 प्लस बी इंटू आई की वैल्यू रख लीजिए 1 0 0 एंड 1 इक्वल्स टू में आपका आ जाएगा 0। इसके बाद अब देखिए ये आपका होगा 11 8 4 एंड 3, इस बार ए को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका 3a 2a, ए और ए आ जाएगा, इज इट। ए से जब हम किसी मैट्रिक्स को, ये आपका एक स्केलर है, इससे आप किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से जब आप बी को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा बी 0 0 एंड बी, ये आपका इक्वल है 0 के। अब आप देखिए ये तीनों प्लस में है ना, तो एक काम करते हैं तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस बी, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 11 प्लस 3a प्लस बी, उसके बाद 8 प्लस 2a प्लस 0, तो यह आपका आ जाएगा 8 प्लस 2a, 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर 4 प्लस a प्लस 0, तो यह आपका सिंपली हो जाएगा 4 प्लस a। इसके बाद 3 प्लस a प्लस b, तो इसको भी लिख लेते हैं, यह आपका है 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू में। अब आप देखिए ये एक मैट्रिक्स है ना, इसके इक्वल में 0 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक मैट्रिक्स को हम इससे कंपेयर करना चाहेंगे तभी तो ए और बी की वैल्यू फाइंड होगी ना, तो 0 को हम 0 मैट्रिक्स की तरह है तो लिख ही सकते हैं ना। अब हमारे लिए कंपेयर करना इजी हो गया। देखो ये 2x2 की मैट्रिक्स थी, तो ये भी हमने 2x2 की मैट्रिक्स बना ली। अब दोनों आपकी इक्वल मैट्रिक्स हो गई हैं, इट मीन्स कि इसके सारे एलिमेंट्स आपके इक्वल होंगे। तो देखिए यहाँ से आपका 4 प्लस ए 0 के इक्वल होगा। आप कोई भी एलिमेंट चूज़ कर सकते हैं, मुझे ये थोड़ा इजी लग रहा है तो मैं इसको ले लेती हूँ। 4 प्लस ए आप जब 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, दोनों साइड को कंपेयर करके कर रहे हैं हाँ आप ये, तो ए आपका आ जाएगा -4, इज इट। तो ए की वैल्यू तो आपकी आ गई है -4। इसके बाद अब हमको बी फाइंड करना है, तो देखिए बी, इस वाली इक्वेशन को ले लेते हैं, तो यह आपकी है 3 प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड करी जो कि है -4, तो 3 - 4 प्लस बी इक्वल्स टू 0। बी इक्वल्स टू देखिए 3 - 4 आपका -1 होता है, तो इस साइड आएगा तो आपका 1 आ जाएगा, तो ए आपका -4 है और बी आपका 1 आ गया है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा है कि फॉर द मैट्रिक्स ए आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, सो दैट a³ - 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0, हैंस फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स आपको इसको यूज़ करके फाइंड करना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो a³ और a स्क्वायर हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें a³ पता होना चाहिए, a स्क्वायर पता होना चाहिए, बाकी a की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है, तो सबसे पहले a स्क्वायर और a³ निकालते हैं। a हमको गिवन है, तो देखिए a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3। इसका स्क्वायर करना है तो इसको दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका आ जाएगा
इस तरह से आ जाएगा। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन में करते हैं। अब आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू 1 आपका आ जाएगा 1, उसके बाद आपका प्लस 1 इंटू 1 आपका दोबारा से 1, फिर प्लस 1 इंटू 2 आपका आ जाएगा 2। इसके बाद देखिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो इसको 1 से ही करना है, तो सीधे लिख लेते हैं, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 1। इसी तरह से ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 3, है ना, यही उतर जाएंगे सेम, क्योंकि 1 से ही तो करना है ना मल्टीप्लाई। अब आप देखिए इसके बाद इसको इससे कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 1 1 जा 1 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 3 इंटू 2 आपका 6, तो 1 प्लस 2 माइनस 6, ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 6। अब इसके बाद देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और माइनस 3 इंटू माइनस 1 3, तो 1 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका 1 1 जा 1, 2 इंटू माइनस 3 आपका माइनस 6 होता है, और ये आपका माइनस 9, तो 1 माइनस 6 माइनस 9, ओके। इसके बाद अब आप देखिए 2 इंटू 1 2, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू प्लस 1 है, सॉरी, तो ये आपका 1 और 3 2 जा 6, तो ये आपका आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 6, तो इसको लिख लेते हैं 2 माइनस 1 प्लस 6। अब इसके बाद इसको और इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2 1 जा 2, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, फिर 3 इंटू माइनस 1 आपका आ जाएगा माइनस 3, फिर आपका 2 1 जा 2, माइनस 1 इंटू माइनस 3 आपका प्लस 3, फिर प्लस 3 3 जा 9। इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखिए आपका कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 4, फिर ये 1 से 1 कटा तो ये आपका आ जाएगा 2, उसके बाद ये माइनस 3 से प्लस 3 कटा तो ये आपका आएगा 1, ओके। इसके बाद देखिए 2 प्लस 1 3, माइनस 6 आपका माइनस 3 आ जाएगा, उसके बाद 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, तो ये आपका 8, फिर ये वाली वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 14, 6 प्लस 2 8 माइनस 1 यानी कि 7, उसके बाद आपका ये वाली वैल्यू 2 माइनस 2 तो आपका कैंसिल हो गया, तो आपका आएगा माइनस 3, उसके बाद आपका 9 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 14, तो ये तो आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आई है। अब इसके बाद आपको ए क्यूब भी फाइंड करना है, तो देखिए ए क्यूब आपका क्या हो जाएगा, ए क्यूब आपका ए स्क्वायर इंटू ए के इक्वल होगा, तो ए स्क्वायर को दोबारा से ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ए क्यूब आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14 7 माइनस 3 एंड 14, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे ए से, और ए आपका था 1 1 1 1 2 एंड माइनस 3 2 माइनस 1 एंड 3, एक बार चेक भी कर लेती हूँ मैं, 1 1 1 1 2 माइनस 3, हाँ ठीक है, 2 माइनस 1 3। अब इसके बाद आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आपका आ जाएगा, ये देखिए 4 1 जा 4, उसके बाद 2 1 जा 2, फिर 1 2 जा 2, उसके बाद इसको इससे, तो ये आपका आ जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 माइनस 1, फिर इसको इससे, तो ये आपका आ जाएगा 4 माइनस 6 प्लस 3, इसको इससे करेंगे तो आपका आएगा माइनस 3 प्लस 8 माइनस 28, इसको इससे करेंगे तो आपका आएगा माइनस 3 प्लस 16 प्लस 14, इज इट। इसके बाद अब आप देखिए, इसके बाद आपका ये और ये होगा, तो ये आपका है माइनस 3 माइनस 8 इंटू माइनस 3 आपका माइनस 24, और उसके बाद माइनस 14 इंटू 3 आपका आ जाएगा माइनस 28, ठीक है। अच्छा सॉरी 14 3 से आपका 42 आएगा, हाँ 2 जैसा आ रहा दिमाग में, 14 इंटू 3 आपका माइनस का 42 आएगा, ये माइनस है ना इसलिए। अब इसके बाद इसको इससे करते हैं, तो आपका आ जाएगा 7 माइनस 3 प्लस 28, फिर आपका ये और ये जब आप करेंगे तो आपका आएगा 7 माइनस 6 माइनस 14, फिर आपका आ जाएगा 7 प्लस 9 प्लस 42। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू देखिए आपकी आ जाएगी
4 + 2 आपका आएगा 8, फिर ये आपका 8 - 1 यानी कि 7, उसके बाद 4 + 3 7 - 6 आपका 1 आ जाएगा, फिर आपका है -28 - 3 + 8, तो आपका ये आ जाएगा -23। इसके बाद 16 + 14 30 - 3 यानी कि 27, ठीक है, ये 23 था। उसके बाद आपका इसको सॉल्व करके ये 3 था, तो ये आपका 24 42 और 3, तो 24 42 और 3, ये 9 और ये 6, तो ये आपका आ जाएगा -69। इसके बाद अब आप देखिए 28 + 7 - 3, तो 28 - 3 तो आपका 25 होता है, उसमें आप 7 प्लस करेंगे तो आपका आएगा 32, फिर आपका 7 - 14 - 7 होता है, -7 - 6 यानी कि आपका आ जाएगा -13, फिर आपका ये है तो इसको सॉल्व करके आपका आएगा 58। ओके, अब आप देखिए ये तो हमने ए क्यूब फाइंड किया, बट क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था कि सो दैट a³ - 6a² + 5a + 11i = 0। तो चलिए इसको सो कर लेते हैं। एक काम करते हैं, हम LHS सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। LHS हमारे पास है a³ - 6a² + 5a + 11i = इसकी वैल्यू हमको 0 के इक्वल प्रूफ करनी है, तो एक एक करके वैल्यू रख लेते हैं। देखिए a³ की वैल्यू तो आपकी ये रही, तो सीधा इसको लिख लेते हैं 8, ये आपका आ गया 8 - 23, फिर 32, उसके बाद 7 27 - 13, फिर आपका है 1 - 69 एंड 58, फिर -6 टाइम्स a², तो a² भी हमने फाइंड किया है, ये वाली वैल्यू आपकी a² की है, तो ये आपका आ जाएगा 421, देखिए 421, उसके बाद आपका है -38 - 14 -38 - 14, और फिर आपका है ये 7 - 3 एंड 14, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। इसके बाद +5 टाइम्स a, तो आपका आ जाएगा +5 टाइम्स a की वैल्यू लिख लेते हैं। अब a आपका ये रहा 1 1 1 1 2 - 3 और 2 - 1 3, तो a की वैल्यू आपकी आ गई 1 1 1 1 2 - 3 एंड 2 - 1 एंड 3। इसके बाद +11i, आप i को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ओके, तो ये आपकी 11i की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो एक काम करते हैं, जो प्लस करने वाले हैं उनको पहले प्लस कर लेते हैं, ये और ये। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक स्टेप और लिख लेते हैं। चलिए 8, ये आपका है 8 7 1 -23 27, एक सेकेंड, -23 27 -69, उसके बाद आपका है 32 -13 एंड 58। अब इसको देख लेते हैं, माइनस में आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 24 12 6 -18 48 14 6 जा -84 आएगा ना, हाँ 84, ये आपका आ जाएगा 6 7 जा 42, फिर आपका -18 और उसके बाद 14 6 जा 84, इज इट। फिर +5 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका आ जाएगा 5 5 5 5 10 -15,
उसके बाद आपका आएगा 10 माइनस 5 एंड 15। फिर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपकी इक्वल है 11 0 0 0 11 0 एंड 0 0 11 के। अब हम इसमें जो प्लस करने वाले हैं उनको देख लेते हैं, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो देखिए 8 प्लस 5 प्लस 11, 11 प्लस 5 आपका 16, 16 प्लस 8 आपका आ जाएगा 24। उसके बाद आपका 7 प्लस 5 प्लस 0, 0 तो आप छोड़ दीजिए, 7 प्लस 5 आपका होता है 12। फिर आपका है 1 प्लस 5 प्लस 0, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 6। इसके बाद अब आप देखिए -23 प्लस 5 प्लस 0, तो -23 प्लस 5 आपका -18 आएगा। 27 प्लस 10 प्लस 11, तो यह आपकी वैल्यू आ जाएगी 48। इसके बाद अब आप देखिए ये आपका था कितना था आपका, 18 था ना, फिर ये आपका 48। अब आप देखिए -69 -15 प्लस 0, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी -84। इसके बाद 32 प्लस 10 प्लस 0, तो आपका आएगा 42। फिर आपका है -13 -5 प्लस 0, तो 0 तो आप छोड़ ही दीजिए, -13 -5 आपका आ जाएगा -18। फिर 58 प्लस 15 प्लस 11, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 84 के इक्वल। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है हमें, ये आपका होगा 24 12 6 -18 48 -84। उसके बाद आपका है 42 -18 एंड 84। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये दोनों आपकी सेम मैट्रिक्स हैं। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 0 आएगा। ओके, अब इसके बाद देखिए हमको ए इनवर्स फाइंड करना था इस इक्वेशन को यूज़ करके। इक्वेशन आपकी ये है a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11, तो इसको यूज़ कर लेते हैं। नाउ अब देखिए आपका a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11a इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले इसको, सॉरी ये 11i है आपका, 11i इक्वल्स टू 0 है। तो सबसे पहले इस वाले टर्म को हम इस साइड ले आते हैं, तो ये आपका हो जाएगा a³ - 6a² प्लस 5a इक्वल्स टू -11i। अब हम इसको कर लेते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई a इनवर्स। तो अब आप देखिए ये आपका आ जाएगा a³ a इनवर्स, फिर -6a² a इनवर्स प्लस 5a इंटू a इनवर्स इक्वल्स टू -11i इंटू a इनवर्स। देखिए ये 3 - 1 2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका आ जाएगा a²। फिर -6 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल आ जाएगा a के। इसके बाद प्लस 5 a इंटू a इनवर्स आपका इक्वल होता है i के, और यहाँ पर i इंटू a इनवर्स आपका a इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए a² की वैल्यू हमने फाइंड करी थी, a² कहाँ गया, ये रहा, ये वाली वैल्यू आपकी a² की थी, तो इसको पुट कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका आएगा 4 2 1 -3 8 -14 और 7 -3 एंड 14 -6 टाइम्स a, तो 6 टाइम्स a की वैल्यू अब आप देखिए, a आपका था 1 1 1 1 2 एंड -3 और 2 -1 एंड 3 क्वेश्चन में गिवन था, प्लस 5 इंटू i, तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 से, तो ये आपका आ जाएगा 5 0 0
0 5 0 0 0 एंड 5, ये आपका इक्वल है -11 ए इनवर्स के। ओके, अब इसके बाद आप देखिए, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, ये दोनों प्लस में है तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका कितना आएगा, देखिए इन दोनों को प्लस करके 4 + 5 9, फिर ये 2 1 -3, 8 + 5 आपका आ जाएगा 13, उसके बाद ये -14 7 -3, 14 + 5 आपका आ जाएगा 19, माइनस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस वाले टर्म को, तो ये आपका आ जाएगा 6 6 6, फिर आपका 6 12 एंड -18, फिर 12 - 6 एंड 18। अब आप देखिए ये इक्वल है आपका -11 इंटू ए इनवर्स के। यहाँ से आपका -11 इंटू ए इनवर्स कितना होगा, देखिए ये आपका इक्वल होगा, इसको सॉल्व करना है तो देखिए 9 - 6 आपका आएगा 3, उसके बाद 2 - 6 -4, फिर आपका आ जाएगा -5, फिर -3 - 6 -9, फिर आपका 1, फिर आपका 4। ओके, इसके बाद आपका आएगा -5, फिर 3, उसके बाद आपका आ जाएगा 19 - 18 1। यहाँ से ए इनवर्स आपका इजीली निकल जाएगा। देखिए माइनस से मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ और 1/11 आगे से लिख लेती हूँ। तो देखिए ये आपका इक्वल आएगा 1/11, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -3 4 5, 9 - 1 -4, उसके बाद आपका आ जाएगा 5 -3 एंड -1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया ए इनवर्स का। तो देखिए हमने क्या किया, ये हमको प्रूफ करने के लिए कहा था और क्वेश्चन में कहा था कि हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो यहाँ पर आप एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए नहीं लगाओगे, आपको इस इक्वेशन को यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड करना था। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 16 भी होगा। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहा है इफ़ ए इक्वल्स टू, आपको एक मैट्रिक्स दी है, ये आपको वेरीफाई करना है, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो ये क्वेश्चन 15 के ही सिमिलर है। सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर आपका आ जाएगा 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 एंड 2, इसका स्क्वायर है तो दोबारा इसी से मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 1 1 -1 2 एंड -1 1 -1 एंड 2। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ रहा है, ये आपका आ जाएगा 2 + 2 4, इसको इस वाली रो को इससे करना है ना। तो देखिए 2 + 2 आपका आएगा 4, उसके बाद -1 इंटू -1, तो ये आपका आ जाएगा +1, उसके बाद 1 इंटू 1 आपका 1 हो गया। ओके, उसके बाद देखिए इसको इससे करते हैं तो ये आपका आ जाएगा -2 -2 एंड -1, फिर इसको इससे करेंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 2 + 1 + 2, फिर इसको इससे करेंगे आप तो आपका आ जाएगा -2 -2 एंड -1, इसको इससे करने पर आपका आएगा 1 + 4 + 1, फिर इसको इससे करेंगे आप मल्टीप्लाई तो आपका आ जाएगा -1 -2 एंड -2। ओके, इसको अब इससे करेंगे तो आपका आएगा 2 + 1 + 2, इसको इससे करेंगे तो आपका आएगा -1 -2 एंड -2, इसको इससे आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 + 1 + 4। ओके, अब इसको ऐड करके इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये वैल्यू आपकी आएगी 6 - 5 5 -5 6 एंड -5, उसके बाद आपका आ जाएगा 5 -5 एंड 6। ओके, अब इसके बाद ए स्क्वायर तो हमारा निकल गया, अब हमें ए क्यूब भी फाइंड करना है। तो ए क्यूब निकाल लेते हैं।
तो देखिए ए क्यूब आपका ए स्क्वायर इंटू ए के इक्वल होगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लेते हैं, जो कि आपका 6 - 5 5 -5 6 -5, उसके बाद 5 - 5 एंड 6। इसको ए से मल्टीप्लाई करना है। ए आपका था 2 - 1 1 -1 2 एंड -1 और 1 - 1 2। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये आपका आ जाएगा, सबसे पहले इसको इससे, तो ये आपका आएगा 12 + 5 + 5। फिर इसको इससे करेंगे तो आपका आएगा -6 -10 -5। फिर इसको इससे करने पर आपका आएगा 6 + 5 + 10। आगे देखिए ये और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा -10 -6 -5। इसको इससे करके आपका आएगा +5, उसके बाद 6 2 = 12 और फिर +5। फिर आपका आएगा -5 + 6 - 10। इसको और इसको करने से, अच्छा एक सेकेंड है, -6 होगा, ये आपका -6 आएगा। इसके बाद आपका आ जाएगा 10 + 5 + 6। फिर आपका -5 -10 एंड -6। फिर आपका आ जाएगा 5 + 5 + 12। इसको आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 12 + 10 हो गया, ये आपका हो गया 22। ये आपका हो गया -21। फिर आपका 21, ये -21 22 -21। उसके बाद आपका आ रहा है 21, फिर -21 और ये आपका, अच्छा सॉरी 21। फिर आपका आ जाएगा 22। तो ये तो आपकी वैल्यू हो गई ए क्यूब की। अब इसके बाद जो हमसे क्वेश्चन में कहा था ए क्यूब -6a² + 9a - 4i = 0। अब हम इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम। तो LHS आपकी है ए क्यूब -6a² + 9a - 4i। ये आपकी इक्वल हो जाएगी ए क्यूब। देखिए ये अभी निकाला है हमने। ये आपका है 22 - 21 21 -21 22 -21। फिर आपका है 21 -21 एंड 22। ओके, अब आप देखिए -6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आई थी। देखिए ये रहा ए स्क्वायर की वैल्यू, ये वाली। तो ये आपकी है 6 -5 5। फिर आपके -5 6 -5। फिर है 5 -5 एंड 6 + 9a। ए आपको क्वेश्चन में गिवन था 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 -1 एंड 2। उसके बाद -4 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हमें पता है, सीधे इसको 4 से मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका आएगा 4 0 0 0 4 0 0 0 एंड 4। ओके, अब इसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। उससे पहले ऐसा करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एक स्टेप और लिख लेते हैं ना। तो देखिए ये आपका है 22 -21 21। फिर -21 22 -21। फिर 21 -21 एंड 22। इसके बाद माइनस, इसको 6 के साथ करेंगे तो 6 6 जा 36। ये -30 30। फिर आपका आएगा -30 36 एंड -30। उसके बाद आपका आ जाएगा 30 -30 एंड 36। फिर इसको 9 से प्लस करना है, मतलब +9 से इसको मल्टीप्लाई करना है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। ये आपका आ जाएगा 9 2 जा 18। फिर -9 और 9। फिर -9 18 और -9। फिर आपका आ रहा है 9 -9 एंड 18।
और माइनस आपको करना है इससे। ये आपका है 400 040 एंड 4। अब आप देखिए इसको सॉल्व करके आपका क्या आएगा, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 22 + 18 आपका होता है 40। उसके बाद -21 - 9 यानी कि -30। फिर ये आपका आ जाएगा इसी तरह 30। फिर आपका आ रहा है -30 40 -30। उसके बाद 30 -30 एंड 40। अब माइनस इन दोनों को ऐड करिए। देखिए इन दोनों में से माइनस आपका कॉमन आ गया, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड करके देखिए 36 + 4 आपका आता है 40। फिर आपका -30 30। फिर आपका -30, यहाँ पर दोबारा से 36 और 4 है तो 40 आ जाएगा आपका। उसके बाद फिर -30, फिर आपका 30 -30 एंड 40। तो ये देखिए ये दोनों आपके एकदम सेम है। तो इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, जो कि आपका इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये जो हमसे क्वेश्चन में कहा था ये तो हम प्रूफ कर चुके हैं। अब देखिए हमसे कहा है कि वेरीफाई ये एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो इस इक्वेशन को यूज़ करके ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इक्वेशन आपकी थी, ऐसे लिखते हैं, नाउ इक्वेशन आपकी थी a³ -6a² + 9a - 4i = 0। अब इस पे हम कर देते हैं पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। तो देखिए आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आएगा a³ a इनवर्स -6a² a इनवर्स, उसके बाद +9a × a इनवर्स। एक काम करते हैं, ये इसको इस साइड ले आते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 4ia इनवर्स। ओके। अब इसके बाद देखिए 3 - 1 आपका 2 होता है, तो ये आपका आ जाएगा a²। फिर -6a + a × a इनवर्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो ये आपका आएगा 9i। और 4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो वो आपका सेम ही रहता है, तो ये आपका ए इनवर्स हो गया। अब आप देखिए a² की वैल्यू हम फाइंड कर चुके थे। यहाँ पर देखिए ये वाली वैल्यू आपकी a² की है, तो इसको लिख लेते हैं। ये आपकी है, ये रहा a² आपका है 6 - 5 5। फिर आपका -5 6 एंड -5। फिर आपका है 5 - 5 एंड 6। फिर -6 टाइम्स ए की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 2 - 1 1 -1 2 - 1 1 - 1 एंड 2 प्लस 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 9 टाइम्स 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1 इक्वल्स टू 4a इनवर्स। अब हमें फाइंड करना है a इनवर्स। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे 6 से इसको और 9 से इस वाली को। तो देखिए ये आपका आएगा 6 - 5 5। फिर -5 6 एंड -5। फिर आपका आएगा 5 - 5 एंड 6। ओके। अब इसके बाद ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 12। 6 नेगेटिव का, उसके बाद 6। ये माइनस तो आपका ऐसे ही है, बस हम सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका आएगा -6 12 -6। फिर 6 - 6 एंड 12। उसके बाद प्लस 9 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 9 0 0 0 9 0 और आपका आ जाएगा 0 0 एंड 9। ओके। ये आपका इक्वल है 4 टाइम्स ए इनवर्स के।
अब हमें फाइंड ए इनवर्स करना है। एक और स्टेप करते हैं, चलिए। 4a इनवर्स आपका किसके इक्वल होगा, इन दोनों को सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका आ जाएगा 6 + 9 15। उसके बाद -5 × 0, 0 से करना तो बेवकूफ़ी हुई है एक तरह से, सीधे लिख लेते हैं ये -5 5, फिर आपका -5 6 + 9 दोबारा से आपका 15, फिर आपका -5, फिर आपका 5 -5 एंड उसके बाद आपका 6 9 जा, जो कि आपका है 6 + 9 है यानी कि 15, और इसको हमें माइनस करना है 12 -6 6 -6 12 -6 और 6 -6 एंड 12। ओके, अब इसके बाद आप देखिए ये आपका 4a इनवर्स की वैल्यू आई है। a इनवर्स आपका हो जाएगा 1/4 और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 - 12 आपका आ जाएगा 3, -5 - 6 आपका आएगा, देखिए -5, यहाँ पर भी एक नेगेटिव का साइन है, इसको मत भूलिए। तो यहाँ पर माइनस आपका +6 हो जाएगा, तो यह आपका आ जाएगा 6 - 5 जो कि इक्वल होता है 1 के। उसके बाद 5 - 6 आपका आ जाएगा -1, इसी तरह से आपका आ जाएगा 1 3 1 -1 1 एंड 0, सॉरी -1 1 एंड 3, ठीक है। 15 - 12 आपका 3 होता है ना। इसके बाद अब आप देखिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ए इनवर्स का आंसर आपका ये था। इसको हमें इस इक्वेशन को यूज़ करके ही फाइंड करना है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो ये आपका एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा है कि लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, मतलब कि ए आपकी एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आपका 3/3 है। देन एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, तो मैंने आपको जब मैं इस वीडियो से पहले आपको बेसिक्स बता रही थी, इस एक्सरसाइज से पहले, तो आपको एक चीज़ बताई थी कि जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए होता है दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। n आपका ऑर्डर होता था, ऑर्डर आपका 3 है, ठीक है। एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका कितना आएगा, ये आपका आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1, क्योंकि n आपका कितना है 3, तो ये आपका आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहा है कि इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। तो देखिए हमको पता है कि a इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई होता है, इज इट। तो एक काम करते हैं, दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दोनों में आपका डिटर्मिनेंट है प्रोडक्ट में, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, यह आपका डिटर्मिनेंट ऑफ आई की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। कैलकुलेट करके देख लीजिए, जैसे 1 0 0 1 है ना, तो 1 × 1 आपका 1 - 0 × 0 0, तो आपकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। इसी तरह से अगर आप 3/3 का भी लें तो वो भी आपकी वैल्यू 1 ही आएगी, चाहे कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, वैल्यू आपकी 1 आएगी। तो देखिए a इंटू ए इनवर्स आपका, मतलब इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आपका इक्वल हो गया 1 के। तो देखिए हमको फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इज इट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स आपका हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर जिस तरह से क्वेश्चन में लिखा है वैसे अगर हम लिखें तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, अच्छा डिटर्मिनेंट लिख रहे हैं तो यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट्स यूज होंगे, इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। तो अब आप देखिए ये आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।